Today is the day 2 of learning solid principles. Today we will explore O of solid principles. O means open close principle. अब ये open close principle कहता क्या है? Your class, your function, your component should be open for extension but closed for modification. पहले एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लेते हैं. तो यहाँ पे एक फोन है. हम अपने फोन्स में जनरली यूएसबी ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं, हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं, गिम्बल कनेक्ट कर सकते हैं, एक कंट्रोलर कनेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं अपने फोन में डिफरेंट डिवाइसेस अटैच कर सकता हूँ. इट मीन्स जो हमारे फोन्स हैं दे आर ओपन फॉर एक्सटेंशन. हम डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं बट दे आर क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन. अगर मेरे कैमरे में 3 लेंस हैं तो मैं चौथा लेंस नहीं ऐड कर सकता. मैं रैम इंक्रीज नहीं कर सकता. मैं हेडफोन जैक नहीं लगा सकता. मुझे पूरा फोन खोलना पड़ेगा और एक नया कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा. तो जो भी डिवाइसेस हम यूज करते हैं जनरली दे आर ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन. ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल है. ओपन क्लोज प्रिंसिपल फोकस करता है, एम्फेसिस करता है कि जो भी प्रोडक्ट तुम बनाओ दैट शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन. उसमें हम नई चीजें अटैच कर पाएं बट उस प्रोडक्ट को हम मॉडिफाई ना कर पाएं, क्योंकि अगर मॉडिफाई कर दिया ये फिर एक टाइम टेकिंग टास्क हो गया. उससे माइट भी जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसकी एफिशिएंसी खराब हो जाए. ओके, सो एक आइडियल वर्ल्ड में एक प्रोडक्ट अगर ओपन फॉर एक्सटेंशन है तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है. और अगर अगेन वो ओपन फॉर मॉडिफिकेशन है तब तो फिर हर कोई अपने हिसाब से उसमें चेंजेस करेगा और जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है माइट बी उसकी ऑथेंटिसिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए. ओके, सो हमें हमेशा जब भी हम कोड लिखें हमें ये ट्राई करना है कि हमारा कोड ओपन फॉर एक्सटेंशन रहे और क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन रहे. इसको अभी हम एग्जाम्पल्स से जब समझ लेंगे तो ये लाइन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी. और ट्रस्ट मी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है. बिफोर वी सी एनी कोड एग्जांपल्स लेट्स सी दिस व्हाट वी क्रेव इन ओपन क्लोज प्रिंसिपल. लेस कपलिंग. कपलिंग का मतलब है कि भाई जो डिपेंडेंसी है ना वो कम से कम होनी चाहिए. सेकेंड, रीयूजेबिलिटी. जो भी कोड हम लिखें हम उसे मैक्सिमम बार रीयूज कर पाए. ये दो चीजें हमारा एंड गोल होती हैं इन ओपन क्लोज प्रिंसिपल. लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स सो दैट हम ये समझ सकें कि ये चीजें काम कैसे करती हैं. तो पहले हम प्लेन जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल देखेंगे विथ क्लासेस और फिर हम रिएक्ट का एग्जांपल देखेंगे. तो आई हैव सम कोड ऑलरेडी रेडी हियर. यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है शेप एंड I have a method inside this class draw. ये जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे मैं एक टाइप एज अ इनपुट ले रहा हूँ और इस ड्रॉ मेथड में बेस्ड ऑन टाइप आई एम डूइंग डिफरेंट कंसोल लॉग्स. तो अब इस कोड में कुछ प्रॉब्लम है. सबसे पहली प्रॉब्लम, यहाँ पर मैं SRP प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहा हूँ. यहाँ पे इस क्लास को चेंज करने के, मॉडिफाई करने के मेरे पास कई सारे रीजंस हैं. अगर मुझे स्क्वायर मेथड के लिए एक डिफरेंट लॉजिक लिखना है फॉर ड्राइंग तब भी मुझे इस क्लास को मॉडिफाई करना पड़ेगा. सेम फॉर दिस सर्कल. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं SRP को ब्रेक कर रहा हूँ. तो फर्स्ट लेट्स फिक्स दैट. कैसे फिक्स करेंगे? वेल, लेट्स क्रिएट फंक्शंस. फंक्शन ड्रॉ स्क्वायर, फंक्शन ड्रॉ सर्कल. और इस कंसोल को हम मूव कर देते हैं कहाँ? इस मेथड के अंदर. एंड लेट्स कॉल ड्रॉ स्क्वायर हियर, नॉट सर्कल. अब यहाँ पे हम SRP को फॉलो कर रहे हैं. सी योर क्लास कैन डू वन सिंगल थिंग. SRP का मतलब होता है तुम्हारी जो क्लास है वो एक तरह का काम करे. यहाँ पे जो मेथड्स हैं अब वो एक तरह का काम कर रहे हैं. अगर मुझे इस ड्रॉ स्क्वायर में कुछ चेंजेस करने हैं तो अब मुझे इस क्लास को टच नहीं करना भाई. मेथड बाहर है, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ. आई डोंट हैव टू टच दिस शेप क्लास. तो यहाँ पे अब मैं SRP को फॉलो कर रहा हूँ. वॉट अबाउट ओपन क्लोज प्रिंसिपल? अब यहाँ पे और क्या चैलेंजेस हैं? वेल, कल को रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे एक ट्रायंगल बनाना है. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? वेल, मुझे इस शेप क्लास में एक और केस ऐड करना पड़ेगा, ट्रायंगल. और एक नया मेथड मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, ड्रॉ ट्रायंगल. लेट्स कॉल इट लाइक दिस.
अगर मुझे एक नया शेप ड्रॉ करना है तो मुझे इस शेप क्लास को मॉडिफाई करना पड़ रहा है। दैट्स अ चैलेंजिंग थिंग। व्हाट इफ ये जो शेप क्लास है ये किसी लाइब्रेरी से आ रही है। अब मुझे लाइब्रेरी के मेंटेनर को बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे एक नया शेप का सपोर्ट चाहिए। माइट भी वो टाइम ले ले, या अगर मेरे कलीग ने भी इस फाइल को लिखा है, इस कोड को लिखा है, तो मुझे पूरा कोड समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल बोलता है कि भाई योर क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे तो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो दैट्स ब्रेकिंग माई ओपन क्लोज प्रिंसिपल। बेसिकली ओपन क्लोज प्रिंसिपल में हम अपना सारा काम आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू करवाते हैं। जस्ट सेंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन आर्ग्यूमेंट, दैट्स इट। तो लेट मी राइट द कोड कि कैसे मैं इस प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में सॉल्व कर सकता हूँ। तो फॉर दैट आई हैव टू रिमूव ऑल दिस स्विच केस, और इस ड्रॉ मेथड के अंदर व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड अ एरर। इम्प्लीमेंट दिस मेथड, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में इंटरफेसेस नहीं होते, लाइक आई कैन नॉट लाइक से क्रिएट अ इंटरफेस और फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँ। आई हैव टू क्रिएट दिस एरर सो दैट अगर कोई क्लास शेप को एक्सटेंड करे और ड्रॉ मेथड को कॉल करे और ड्रॉ मेथड इम्प्लीमेंट नहीं है तो आई गेट दिस एरर। यू कैन ऑल्सो ऐड अ अलर्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, एक नई क्लास बनाऊंगा, सर्कल एक्सटेंड्स शेप। अब इससे क्या होगा, ये जो फैच कॉन्फिग कंस्ट्रक्टर है ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई, साथ ही साथ ये ड्रॉ भी मुझे मिला है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ड्रॉ मेथड खुद का इम्प्लीमेंट कर दूंगा लाइक दिस एंड ड्रॉ सर्कल, एज सिंपल एज दैट। और कॉन्स्ट सर्कल इक्वल टू न्यू सर्कल, और अब तो मुझे टाइप पास करने की भी जरूरत नहीं है। आई कैन जस्ट डू दिस सर्कल डॉट ड्रॉ, हाउ इजी इट इज, सी। और अगर अब मुझे कोई दूसरा शेप ड्रॉ करना है, आई कैन जस्ट create another class for that shape. For example, square. Your class should be open for extension but close for modification. अब अगर मुझे कोई नया शेप ड्रॉ करना है, आई डोंट हैव टू मॉडिफाई दिस शेप क्लास। तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ ओपन क्लोज प्रिंसिपल। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। आई हैव अ फंक्शन कैलकुलेट प्राइस। यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ें पास कर रहा हूँ, वेल एक तो प्राइस और एक प्लान। बेस्ड ऑन दैट आई एम डूइंग सम कैलकुलेशंस। सबसे पहले यहाँ पे आई एम ब्रेकिंग SRP। अगर बेस टाइप में मुझे कुछ चेंज करना हुआ तब भी इस फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, स्टूडेंट में भी और इंटरप्राइज में भी। कैसे मैं यहाँ पे SRP ऐड कर सकता हूँ, वेल आई हैव टू रिमूव द लॉजिक फ्रॉम हेयर। अब यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है, वेल ओपन क्लोज प्रिंसिपल। अगर मुझे कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, यहाँ पे कोई नया प्लान ऐड करना है, मुझे इस कैलकुलेट प्राइस को मॉडिफाई करना पड़ेगा, एक नया इफ ऐड करना पड़ेगा। आई डोंट वांट दैट। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वेल हियर इज द सॉल्यूशन। जस्ट पास थिंग्स एज अ आर्ग्यूमेंट्स, एज इजी एज दैट। ओपन क्लोज प्रिंसिपल में हम कोशिश करते हैं कि फंक्शन में एज अ आर्ग्यूमेंट चीज़ों को पास करें सो दैट वो फंक्शन एक डायनामिक वे में बिहेव करे। अब देखो, कैलकुलेट प्राइसेस एक फंक्शन है। मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उस ऑब्जेक्ट में जो भी कैलकुलेशंस हैं वो डाल दी, और मैंने क्या किया, प्राइस प्लान तो रिसीव कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ एक स्ट्रेटजीज ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट को सेट कर दी है। जब भी मैं फंक्शन कॉल करूंगा, आई विल जस्ट पास अमाउंट एंड प्लान टाइप बेस्ड ऑन कि भाई मेरे इस ऑब्जेक्ट में ये प्लान टाइप है या नहीं। आई विल जस्ट एक्सट्रैक्ट द फंक्शन एंड कॉल इट। अब अगर मुझे एक नया टाइप ऐड करना है, आई डोंट हैव टू चेंज द कैलकुलेट प्राइसेस, आई जस्ट हैव टू चेंज माई दिस प्राइसिंग स्ट्रेटजीज ऑब्जेक्ट। ओके, लाइक दिस। हाउ इजी इज दिस? ओके, लेट मी remove this later. Okay, so this is like open close principle. हम बस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प से चीज़ों को पास ऑन कर देते हैं सो दैट भाई मुझे फंक्शन की बॉडी चेंज ना करनी पड़े, मुझे वहाँ पे इफ एल्स ना लिखना पड़े। एक ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। तुम अगर चैट GPT, किसी भी AI, किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देखोगे तो हर कोई
पेमेंट सर्विस का एग्जांपल देके तुमको समझाएगा ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ट्रस्ट मी, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था 3-4 साल पहले, मुझे बहुत ही कंफ्यूजिंग लगा था। लाइक से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मैंने कभी प्रोफेशनली काम नहीं किया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैंने कॉलेज में पढ़ी थी विद जावा, और उस टाइम पे मुझे लगा था वाओ यार, ये ओओपी तो भाई साहब एकदम सॉलिड चीज है और बहुत ही प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स इसको यूज करते होंगे। लेटर आई रियलाइज्ड कि ओओपी एक प्रॉब्लमैटिक पैटर्न है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ओओपी के साथ है वो है मंकी विथ बनाना। इसका क्या मतलब हुआ? वेल, मैंने बनाना मांगे बट मुझे मंकी मिला जो बनाना पकड़े हुए है। इसका क्या मतलब हुआ? वेल, लेट मी शो इट टू यू। होता क्या है, लेट मी डू वन थिंग। मैं इस शेप क्लास का एग्जांपल लेके तुमको समझाता हूँ। अब ये जो शेप क्लास है, मुझे बस ये कॉन्फिग मेथड चाहिए। ओके, आई जस्ट नीड दिस कॉन्फिग मेथड, बट एज सून एज आई एक्सटेंड दिस शेप क्लास, मुझे ड्रॉ भी मिल गया और फेच भी मिल गया। देयर इज नो वे कि मैं मना कर दूं। तो यहाँ पे जो मंकी है वो ये दो मेथड्स हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। और गेस व्हाट, क्या सबसे मस्त चीज़ है अबाउट जावास्क्रिप्ट? वेल, जावास्क्रिप्ट फोकसेस ऑन फंक्शंस, और फंक्शंस की हेल्प से हम कर सकते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या होता है, हम वही चीज़ें इंक्लूड करते हैं जो हमें चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल तुमको बताया, अब कई लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि मेरी क्लास का जो स्ट्रक्चर है वही गलत है, मैं क्यों यहाँ पे कॉन्फ़िग और फैच और ड्रॉ रख रहा हूँ। अगर मुझे एक्सटेंड करना है तो मैं वही चीज़ें रखूँ जो माइट भी मुझे आगे चाहिए। तो मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल से भी इस प्रॉब्लम को समझा देता हूँ। जब भी तुम्हें इनहेरिटेंस का एग्जांपल लोग समझाएंगे या देंगे, वो बोलते हैं पेरेंट और सन का एग्जांपल कि भाई यू आर इनहेरिटेड फ्रॉम योर फादर। अब इनहेरिटेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है भाई, मुझे वो चीज़ें भी मिल जाती हैं जो मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरे पापा को कोई जेनेटिक बीमारी है तो वो मुझे भी मिल जाएगी भाई। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे मत दो, ये बस अच्छी चीज़ें दो? देयर इज़ नो वे। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओओपी की, कि मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये मैंने काफ़ी लेट रियलाइज़ किया। फॉर्चुनेटली मैं ओओपी पे ज़्यादा काम करता नहीं हूँ, तो इट्स फाइन। तो लेट्स कम बैक टू आर एग्जाम्पल। तो अगेन ये एग्जाम्पल मुझे समझने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। क्यों? क्योंकि एक तो मैं ओओपी पे काम करता नहीं था और मुझे समझ नहीं आता था भाई ये हो क्या रहा है, और लोग बताते नहीं थे। उनको बस एक लाइन बोलनी थी कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल में हम बस आर्ग्यूमेंट्स पास करके अपना काम करवाते हैं, दैट्स इट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? आर्ग्यूमेंट्स पास करके ही तो अपना काम करवा रहा हूँ, दैट्स इट। यही है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओके, जस्ट क्रिएट योर फंक्शन, अंदर इफ एल्स मत लिखो, एक ऊपर ऑब्जेक्ट बना लो, जो भी ऑब्जेक्ट में की है उसको एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दो, दैट्स इट। सो दैट तुमको बस वो ऑब्जेक्ट मॉडिफाई करना पड़े, दैट्स इट। यही है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो अब ये क्लासिक एग्जांपल समझ लेते हैं। एक पेमेंट सर्विस क्लास है, प्रोसेस पेमेंट मेथड है, अमाउंट मेथड और यूजर हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे हम ब्रेक कर रहे हैं एसआरपी। कैसे एसआरपी ब्रेक कर रहे हैं? वेल, हर पेमेंट मेथड का जो लॉजिक है वो यहीं पे लिखा हुआ है। तो आइडियली हमें एक फंक्शन बनाना चाहिए या एक दूसरी क्लास जहाँ पे ये लॉजिक हो। तो जब हम ऐसा कर लेंगे तो कुछ इस तरह का कोड हमें देखने को मिलेगा। सी, मैंने यहाँ पे क्या किया, सेपरेट क्लास बना ली फॉर सेपरेट पेमेंट मेथड, पेपैल, स्ट्राइप, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना के कॉल कर लिया। तो यहाँ पे भाई मैंने एसआरपी फॉलो कर लिया। व्हाट अबाउट ओपन क्लोज? वेल, प्रॉब्लम अभी भी है। अगर मुझे यूपीआई, रूपे, डेबिट ये सब यहाँ पे ऐड करना है तो एल्सिफ ऐड करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई? ये जो मेथड है ये तो मैं एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं इस चीज को भी एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दूं, अमाउंट प्रोसेस मेथड, और बस इसको यहाँ पे कॉल कर लो, दैट्स इट। यही है ओपन क्लोज प्रिंसिपल। अगर मैं तुमको नीचे कोड दिखाऊं तो मैं ऐसा ही कुछ कर रहा हूँ। दिस इज द कंप्लीटेड कोड। लेट मी अनजूम लिटिल बिट। पेमेंट सर्विस। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कंस्ट्रक्टर है, सी, ये जो प्रोसेसर है, मैं इसमें ये पेपैल प्रोसेसर, स्टाइप प्रोसेसर, ये जो पे मेथड है बस इसको इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, दैट्स इट। जब भी मैं पेमेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, आई विल जस्ट पास द मेथड जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा अमाउंट को डिडक्ट करने के लिए, सो दैट जब भी मैं प्रोसेस पेमेंट कॉल करूं रेलिवेंट मेथड कॉल हो जाए, दैट्स इट। जब भी
मुझे एक नया पेमेंट मेथड ऐड करना होगा, फॉर एग्जांपल रेजर पे। तो सी मैंने क्या किया, एक क्लास बना ली। अब मैं क्या करूँगा, जब भी पेमेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, आई विल पास कॉन्स्ट रेजर पे इक्वल टू न्यू रेजर पे अमाउंट और यूज़र की जो भी डिटेल्स हैं, और इस रेजर पे को पास कर दूंगा ऑब्जेक्ट को। इसके पास पे मेथड है, जब भी मैं प्रोसेस पेमेंट कॉल करूंगा पे मेथड इन्वोक हो जाएगा। दैट्स इट, वी जस्ट पास थिंग्स एज अ आर्ग्यूमेंट, एज सिंपल एज दैट। एक और एग्जांपल, ये जो सेम एग्जांपल है ना, इसको मैंने फंक्शन वे में यहाँ पे कन्वर्ट कर रखा है। देखो कुछ भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, बस एज अ आर्ग्यूमेंट हम चीज़ों को भेज रहे हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, हर पेमेंट टाइप के लिए एक की है और उसकी वैल्यू एक फंक्शन है। दैट्स इट। ये जो क्रिएट पेमेंट सर्विस मेथड है, जब भी मैं इसको कॉल करूँगा क्या भेजूंगा, मेथड, कि किस मेथड से मुझे इस पेमेंट को प्रोसेस करना है, और इस ऑब्जेक्ट में सिंपली चेक कर लूँगा। सी, अगर वो मेथड एग्जिस्ट करता है तो कॉल कर लो, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज हाउ ओपन क्लोज प्रिंसिपल वर्क्स। अगर मैं ये सारा कोड हटा दूं, एक छोटा सा कोड लिखूं तुम्हारे लिए, कल को रिक्वायरमेंट आती है कि भाई मुझे एक दूसरे एंड पॉइंट का डेटा फेच करना है, तो मैं फेच डेटा फंक्शन यूज कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे मैं एज अ आर्ग्यूमेंट यूआरएल को एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो यहां पे मैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा हूं। अब अगर यहां पे मैं कुछ और कंडीशंस ऐड कर दूं, सो फॉर एग्जांपल ये जो DEF है, मुझे कुछ हेडर्स पास करने हैं DEF में। अगर मैं गंदा कोड लिखना चाहूँ, गंदा कोड लिखूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक इफ चेक ऐड करूँगा, इफ URL ट्रिपल इक्वल टू DEF/DEF, सॉरी। अगर ऐसा होता है तो भाई क्या करो, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर लो। ओके, लेट मी रिमूव वन एक्स्ट्रा ब्रैकेट एंड सेट हेडर्स। यहाँ पे तुम्हें जो भी सेट करना है सेट कर दो। तो अब ये गंदा कोड है, यहाँ पे मैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहा हूँ। कैसे ब्रेक कर रहा हूँ, दिस फंक्शन इज नॉट ओपन फॉर एक्सटेंशन। अगर मुझे किसी थर्ड यूआरएल का डेटा फेच करना है, वहां पे कोई कस्टम लॉजिक है, तो फिर से आके मुझे इस फंक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या है, वेल हमें इफ एल्स स्विच ऐसी चीजों से बचना है। लेट्स रिमूव दिस। हम क्या कर सकते हैं भाई, हेडर को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करवा लो, जो डिफॉल्ट हेडर है उसकी वैल्यू को ऑब्जेक्ट रख लो, सो दैट अगर मैं इसको भेजूं भी तो कोई फर्क ना पड़े। अब क्या होगा, कोई थर्ड आएगा, उसको जो भी भेजना है भाई भेज दो, चला जाएगा। सो दिस इज हाउ वी अचीव ओपन क्लोज प्रिंसिपल। नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिएक्ट, कि भाई हम रिएक्ट में कैसे चीज़ों को करेंगे। तो मेरे पास एक कंपोनेंट ऑलरेडी रेडी है। लेट मी सी इफ माय सर्वर इज रनिंग। तो सर्वर तो रनिंग नहीं है, लेट्स रन इट। तो सर्वर इज स्टार्टेड, लेट्स ओपन इट। या डिफॉल्ट बटन मुझे मिल गई। लेट मी क्लोज दिस टर्मिनल और इस ओ कंपोनेंट के अंदर चलते हैं। ओ फॉर ओपन क्लोज। तो यहाँ पे अभी हम बस इस बटन कंपोनेंट पे फोकस करेंगे। लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स सो दैट हम बस बटन पे फोकस करें। एक बटन है मेरे पास, अगर मैं ब्राउजर में देखूं तो भाई ये रही डिफॉल्ट बटन। अब कल को रिक्वायरमेंट आती है कि यार मुझे एक बड़ी बटन चाहिए, ठीक है, जिसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा हो। तो लेट्स गो इन app.jsx। अगर मैं इस ओ कंपोनेंट को यहाँ पे 2 बार ऐड कर दूं, ब्राउजर में जाऊं, तो यू विल सी कि भाई मुझे 2 बटन यहाँ पे दिख रही है, बट दोनों सेम साइज की हैं। मुझे एक बटन का साइज इंक्रीज करना है। कैसे कर सकते हैं, वेल आई कैन पास समथिंग इन प्रॉप। सो फॉर एग्जांपल लार्ज बटन ट्रू। वेल यस, दिस इज अ वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कंपोनेंट में चलते हैं, रिसीव करते हैं लार्ज बटन एंड वी कैन चेक इफ लार्ज बटन देन रिटर्न सेम कोड and we can pass a style height 80px। see large button, बट यहाँ पे हमने ओपन क्लोज प्रिंसिपल को ब्रेक कर दिया। वेल अब अगर मुझे एक छोटी बटन चाहिए तो फिर से एक प्रॉप रिसीव करो, फिर से इफ एल्स ऐड करो। वेल दिस इज नॉट स्केलेबल। सॉल्यूशन क्या है, वेल लेट मी शो यू 2 सॉल्यूशन। नंबर 1 सॉल्यूशन, वेल ये जो स्टाइल ऑब्जेक्ट है इसी को तुम एज अ प्रॉप रिसीव कर लो भाई, क्या दिक्कत है। ओके, लेट्स cut this because we don't need this if else। just pass style। अगर कुछ पास करोगे तो वो असाइन हो जाएगा। अपने ऐप कंपोनेंट में चलते हैं,
Let's remove this and let's pass a style height 80px. See, a large button. अब अगर स्मॉल चाहिए, जो भी तुमको हाइट चाहिए भाई पास कर दो, छोटी बटन मिल जाएगी. दिस इज वन वे. सेकेंड वे क्या है? वेल, यू कैन क्रिएट सम वेरिएंट्स. तुम खुद के कॉन्स्ट बना लो यहाँ पे. कॉन्स्ट वेरिएंट्स इक्वल टू स्मॉल, large, and based on that you can toggle the styles, toggle the classes, okay, so that you don't have to change the component code. एक और तरीका है, you can have a support of class name. empty class name रख लो. तुम कोई भी reusable component बनाओ, उसमें स्टाइल और क्लास नेम का सपोर्ट होना ही चाहिए, so that बाहर से कोई इसको कंट्रोल कर पाए. एज सिंपल एज दैट. अब मैं ऐप कंपोनेंट से कोई कस्टम क्लास भेज के इस बटन को कंट्रोल कर सकता हूँ. सो दिस इज वन काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ओके, इन रिएक्ट जो हम फेस करते हैं, और हम प्रॉप्स का यूज करके ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. जिस तरह से फंक्शंस में हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, वेल इन रिएक्ट यू कैन पास प्रॉप्स टू अचीव ओपन क्लोज प्रिंसिपल. प्रॉप्स वाला तरीका पहला तरीका है. ये कंप्लीटली परफेक्ट नहीं है, नियर टू परफेक्ट है. एक दूसरा सॉल्यूशन तुमको बताता हूं, जिसे हम बोलते हैं कंपोजिशन. नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स रिमूव दिस कोड, वी डोंट नीड इट. ये जो कार्ड कंपोनेंट है ना, मैं अब इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ. एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ड. अगर ब्राउजर में जाऊं तो यू विल सी कि भाई मुझे 2 कार्ड यहाँ पे दिख रहे हैं. लेट्स डू वन थिंग, हम टाइटल और डेटा पास कर देते हैं, सो दैट वी कैन सी समथिंग ऑन दी स्क्रीन. टाइटल कार्ड 1, डेटा content for card 1, and let me copy paste this card 2 and card 2. ठीक है, मेरे कार्ड्स यहाँ बन गए. अगर मैं कोड देखूं तो ये रहा कोड भाई. अब देखो, प्रॉप्स के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि तुम्हें कंपोनेंट को चेंज करना पड़ सकता है. अब रिक्वायरमेंट है कि फॉर सम कार्ड्स आई डोंट नीड द फूटर. व्हाट विल यू डू? यू विल ऐड अ प्रॉप हाइड फूटर. इसको तुम इनिशियल में फॉल्स रखोगे, और यहाँ पे आके तुम सिंपली कंडीशनली इसे रेंडर कर दोगे हाइड फुटर एंड तुम्हारा JSX, एंड यू कैन ऐड अ निगेशन हियर. तो अभी अगर मुझे इस फुटर को हाइड करना है, लेट्स गो इन ऐप एंड लेट्स पास हाइड फुटर ट्रू. सी, ये फुटर हट गया. सीधा प्रॉब्लम, तुम्हें कुछ भी कंडीशनली रेंडर करना है, यू हैव टू टच द कंपोनेंट कोड. सो अभी तो ये ओपन फॉर एक्सटेंशन है ही नहीं, यू हैव टू मॉडिफाई इट. तो जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है वो है कंपोजिशन. कंपोजिशन कैसे काम करता है? वेल, लेट मी शो यू अ क्विक एग्जांपल. हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स क्रिएट कर लेते हैं. कैसे? वेल, लेट मी शो इट टू यू. नाउ व्हाट वी विल डू, लेट्स ऐड देम, ओके, सो दैट वी कैन सी समथिंग ऑन द स्क्रीन. कार्ड हेडर, कार्ड कंटेंट एंड कार्ड फुटर. लेट्स पास द डेटा. टाइटल और यहाँ पे डेटा. लेट्स सेव दिस. वेल, थिंग्स आर वर्किंग फाइन, बट अभी भी मुझे यहाँ पे कंडीशनली चीज़ों को लिखना पड़ेगा. तो देखो, अब यहाँ पे ये जो प्रॉप्स वाला तरीका है ना, ये काम नहीं आएगा. तुमको प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना ही पड़ेगा. आई विल नॉट यूज़ दैट प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट, ओके. मैं तुम्हें बिना प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट के बता देता हूँ कि कैसे हम कंपोजिशन का यूज़ करके ओपन क्लोज प्रिंसिपल अचीव करते हैं. तो हम क्या करेंगे, इन सब को रिमूव कर देंगे. वी विल रिसीव चिल्ड्रन प्रॉप हेयर एंड वी विल जस्ट रेंडर दिस चिल्ड्रन हेयर. एज सिंपल एज दैट, ओके. कोई इफ एल्स नहीं, कुछ नहीं. एंड वी विल एक्सपोर्ट इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स. एक्सपोर्ट. लेट्स गो इन ऐप JSX. अब देखो, अब यूजर अपना UI कंस्ट्रक्ट करेगा. सो आई डोंट हैव टू सेंड दिस एज अ प्रॉप. यू कैन चूज टू, ओके. तुम अपना कंपोनेंट इस तरह से डिजाइन कर सकते हो कि भाई प्रॉप में अगर डेटा है तब भी तुम्हारा कंपोनेंट वर्क करे, और अगर तुम एज अ चिल्ड्रन चीज़ों को भेजो तो वो तब भी वर्क करे. व्हाट आई विल डू, आई विल create my UI like this. Card header, see, and now I can pass things via prop. How's this? Let's copy paste this. Card footer. See how amazing is this? अब भाई इंडिविजुअल चीज़ें मैं कंट्रोल करूँगा कि मुझे कौन सी चीज़ें चाहिए. आई कैन ऐड थिंग्स इन अ डायनामिक वे.
देयर इज नो इफ एल्स। अगर फुटर ऐड करना है तो भाई ऐड कर दो, हेडर ऐड करना है ऐड कर दो। कॉम्पोजिशन में जब तुम रीयूजेबल कंपोनेंट बनाते हो तब तुम डिसाइड करते हो कि भाई मैं इसको कैसे बनाऊं, मैं कैसे जो कंज्यूमर है उसकी लाइफ को इजी करूं। तुम अगर मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स यूज करोगे तो तुम वहां देखोगे कि भाई मटेरियल यूआई वाले ये कॉम्पोजिशन को ना बहुत यूज करते हैं। सैडशियन आई डोंट यूज दैट मच, तो आई डोंट हैव आइडिया कि भाई वो लोग कॉम्पोजिशन कर रहे हैं कि नहीं, बट मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स मैंने बहुत यूज किए हैं और वो लोग हैवीली कॉम्पोजिशन करते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन वे और अनदर वे टू अचीव ओपन क्लोज प्रिंसिपल इन रिएक्ट। अब कुछ थियोरिटिकल चीज़ें देख लेते हैं। बेनिफिट्स, ईज ऑफ एडिंग न्यू फीचर इज ईजी। वेल यस, देखो कभी भी ना जब हम पहला फंक्शन लिखते हैं हम उस टाइम पे नहीं सोचते हैं। अभी मैं तुमको बताऊंगा कि किस तरह से चीज़ें खराब होती हैं और किस माइंडसेट से हम उन चीज़ों को सही कर सकते हैं। पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं। ईज ऑफ एडिंग न्यू फीचर इज इजी, डेवलपमेंट कॉस्ट रेड्यूस्ड। वेल देखो, अगर तुम्हें कोई फीचर ऐड करना है, तुम्हें कोई इफेल्स नहीं लिखना, बस आर्गुमेंट्स में चीज़ों को पास करना है, तुम आधे घंटे में वो काम कर लोगे तो कॉस्ट बची, राइट? तुम्हारा टाइम बचा, तुम दूसरा काम कर सकते हो उतने टाइम में। टेस्टिंग बिकम्स इजी। वेल यस, ओपन क्लोज प्रिंसिपल रिक्वायर्स डीकपलिंग विच अगेन रिक्वायर्स यू टू फॉलो SRP. Few misconception. Never modify code. Well, wrong. You have to refactor to make it extensible. Open close principle is about stable core code not being modified frequently. तो तुम्हें खराब कोड मिलेगा, ओके, तुम्हें उसे सही करना पड़ेगा। OCP मीन्स मेकिंग एवरीथिंग एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द स्टार्ट। नो, ऐसा कभी नहीं होता। ये जो एग्जाम्पल मैंने तुमको यहाँ पे दिखाया है, देयर इज लेस चांस कि तुम फर्स्ट टाइम में कॉम्पोजिशन करो वैसे। वेल, दिमाग में ही नहीं आएगा कि ऐसा कुछ करना है। ऐसा तुम तब करोगे जब तुम प्रॉब्लम में फंसोगे या तुम किसी को करता हुआ देखोगे, तब तुम ऐसी चीजें ट्राई आउट करोगे। स्टार्टिंग में कोई नहीं सोचता, मैं भी नहीं सोचता, क्योंकि होता क्या है, वी ऑल मोस्टली वर्क फॉर सम कंपनीज और हम टारगेट बेसिस पे काम करते हैं, टास्क बेसिस पे काम करते हैं, हमें टास्क डिलीवर करने होते हैं। तो अभी अगर मैं एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूं तो ये माइंडसेट होता है या फिर ये माहौल होता है कि भाई ये जो कंपोनेंट है इसकी ज़रूरत बस अभी है, कल को ये हम यूज़ ही नहीं करेंगे या कल को ये एप्लीकेशन पे काम ही नहीं करना, तो हम वन टाइम के हिसाब से कोड लिख के शिप कर देते हैं। और फिर बाद में पता चलता है कि भाई क्लाइंट ने तो प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर दिया है, अब वो 2 साल तक और चलेगा। अब हमने तो इफेल्स ऐड कर रखा है, अब तुम कंपनी छोड़ के चले गए, तीसरा बंदा आएगा उसको इफेल्स दिखेगा, ट्रस्ट मी अगर उसको एक और कंडीशन ऐड करनी है तो वो वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, वो वहां पे एल्सिफ ऐड करेगा। मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जो कोड मैं तुमको दिखा रहा हूँ, दिस इज कोड फ्रॉम वन ऑफ द पॉपुलर प्रोडक्शन एप्लीकेशन जिस पे मैंने काम किया है। विथ टाइम इसका कोड कितना मेसी हो गया ये मैं तुमको दिखाता हूँ। सी, व्हेन आई स्टार्टेड ऑन दिस कंपोनेंट, बस यहाँ पे 2 स्टेट्स थी। विथ टाइम मल्टीपल लोगों ने इस पे काम किया। जब मैंने 6 महीने बाद इस कंपोनेंट को खोल के देखा तो उसकी हालत कुछ ऐसी थी। सी, कितने सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। ये किसी एक बंदे ने कोड नहीं किया है, यहाँ पे कम से कम 3-4 लोगों ने काम किया है। अब हुआ क्या, 2 स्टेट थी यहाँ पे, तीसरा बंदा आया, उसने अपनी 2 स्टेट ऐड कर दी। बस इतना कोड काफ़ी है किसी को मोटिवेशन देने के लिए कि वो 5वीं स्टेट ऐड कर सकता है। ट्रस्ट मी, अगर मैं इस कंपोनेंट को 50 लोगों को दूं, ओके, एक रिक्वायरमेंट के साथ, 50 में से एटलीस्ट 30 से 40 लोग यहाँ पे 5वीं स्टेट ऐड कर देंगे। क्यों? वेल, जो भी गंदी चीज़ होती है जनरली हम उसे और गंदा कर देते हैं। ठीक है, कुछ ही लोग कोशिश करेंगे कि हम उसको रिफैक्टर करें। अब अगर तुम इसको रिफैक्टर करोगे तो तुमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कैसे चीज़ें चल रही हैं। उतना टाइम होता नहीं है, हम अपना काम करके आगे बढ़ जाते हैं और ये है उसका नतीजा। ओके, अगर मैं तुमको इसका एक्सपोर्ट दिखाऊं तो सी, अब करते रहो इसको रिफैक्टर। अब इसका यूजेस भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, लेट मी अनजूम इट लिटिल बिट। दिस इज द यूजेस, ओके, दिस इज द यूजेस। अब करो इसको रिफैक्टर। तो
ये तुम्हें अपने दिमाग में फिट करना है कि फर्स्ट टाइम में तुम कभी भी अच्छा कोड लिखोगे ही नहीं, और वो कोड फर्स्ट टाइम में गंदा भी नहीं होता। ओके, गंदा होता है तीसरी बार से। तो दिस इज थंब रूल। तुम कभी भी कोई फंक्शन बनाओ, अगर तुमने उसके अंदर कोई इफ एल्स लिख रखा है, अगर तुम्हें वहां पे एल्स इफ ऐड करना पड़ रहा है 10 बार सोचो। ओके, यू हैव टू थिंक 10 टाइम्स कि क्या इस एल्स इफ की जरूरत है, क्या मैं एक ऑब्जेक्ट बना के इसको डायनामिक वे में कर सकता हूं। अगर यस तो करो, अगर नहीं करोगे ट्रस्ट मी, चौथी बार अगर तुम्हें कुछ करना होगा तुम एल्स इफ ही ऐड करोगे। तुम कभी नहीं सोचोगे कि ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए या नहीं। माइट भी तुम दूसरी कंपनी में चले जाओ, तुम्हारे कंपनी में जो बंदा है फॉर श्योर वो एल्स इफ ही ऐड करेगा, कोई नहीं सोचता। ओके, वही मोमेंट होता है। उसके बाद फिर देर इज नो लुकिंग बैक। और कब तुम्हारा कोड इस दो यूज स्टेट से ऐसे बदल जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा, तुम खुद ऐसा काम करोगे। क्योंकि हम एक बार में सारा काम नहीं करते, यहाँ पे इतनी जो स्टेट्स बनी है ये कोई एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं बनी है, 3 साल लगे हैं। ओके, इस कंपोनेंट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो अगेन, थिंक ट्वाइस बिफोर यू ऐड any else if or any use state thrice, third time in any component. ओके, तो यही मिसकॉन्सेप्शंस हैं। OCP मीन्स मेकिंग एवरीथिंग एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द स्टार्ट। नो, ऐसा कभी नहीं होता, इट्स अ मिथ। और थर्ड मिसकंसेप्शन, प्रॉप्स इन रिएक्ट ऑलरेडी सॉल्व OCP, वेल एक हद तक। ओके, बट प्रॉप्स अलोन may not scale for complex extensibility. Composition is often cleaner. Okay, so this was all about open close. Tomorrow we will explore Liskov substitution principle.